आज का जो वीडियो होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना है और अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन जो 3 पार्ट है उसमें द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। द क्रस्ट कैसे है? इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, हमारा घर है जिसके ऊपर, उसको कहते हैं क्रस्ट, द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर मतलब बहुत सख्त नहीं है, ब्रिटल है। ब्रिटल इन नेचर मतलब टूट जाता है जल्दी जल्दी। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल एरिया। देख, ओशन एंड कॉन्टिनेंटल एरिया का जो थिकनेस है वो वेरी करता है। यह कॉन्टिनेंटल एरिया का थिकनेस इतना मोटा है और यह ओशन का थिकनेस यह भी इतना मोटा है, ठीक है। यह भी इतना मोटा है। तो द मीन थिकनेस ऑफ द ओशन क्रस्ट, मतलब ओशन का जो क्रस्ट है उसका थिकनेस कितना है? उसका थिकनेस है 5 किलोमीटर। और द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसका थिकनेस है 30 किलोमीटर। मतलब कितना मोटा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कितना थिक है, उससे यह पता चलता है कि ओशनिक जो क्रस्ट है वो सिर्फ 5 किलोमीटर है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर है। और कहीं कहीं पे जहां पे माउंटेन है वहां पे कितना है? 70 किलोमीटर हो जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज of major mountain system. It is as much as 70 किलोमीटर thick in the Himalayan region. मतलब हिमालयन माउंटेन रीजन में कितना थिक होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? 70 किलोमीटर थिक होगा। तो ये है क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट। उसके बाद अर्थ का मेंटल। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। मतलब क्रस्ट यहां तक, उसके नीचे का जो पोर्शन है बियॉन्ड द क्रस्ट उसको कहते हैं मेंटल। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिस्कंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हम पढ़ेंगे। क्योंकि अर्थ का क्रस्ट है उसमें भी अपर क्रस्ट, अर्थ का मेंटल है उसमें भी अपर मेंटल लोअर मेंटल, अर्थ का कोर है उसमें भी अपर कोर लोअर इनर कोर। तो ये जो अलग अलग लेयर है उसके बीच में जो एक लाइन है, लाइन मतलब वहां पे कोई लाइन जाके ऐसे नहीं किया है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि ये एक लेयर खत्म हो रहा है उसके बाद एक लेयर शुरू हो रहा है। तो इसके बीच का जो लाइन है, जो डिफरेंस है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी। मतलब एक लेयर खत्म हो रहा है उसके बाद एक लेयर शुरू हो रहा है, तो उसको कहेंगे, उस लाइन को कहेंगे डिसकंटिन्यूटी। तो उस डिसकंटिन्यूटी को पकड़ के बहुत सारा नाम दिया गया है। देखते हैं। Conrod discontinuity between the upper and the lower crust. Between the upper and the lower crust. ये है अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट। तो ये जगह पे होगा कॉनरॉड डिस्कंटिन्यूटी। मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। यहां से मेंटल शुरू होता है, देखिए यहां से मेंटल शुरू होता है। तो बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल ये हो गया मोहो डिस्कंटिन्यूटी और मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद रैपिड डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन द अपर एंड द लोअर मेंटल। ये है मेंटल, इसमें भी ये है अपर मेंटल, ये है लोअर मेंटल। तो इसके बीच का जो पार्ट है उसको कहेंगे रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द अपर कोर। ये है मेंटल और ये है अपर कोर। मेंटल का खत्म 2900 किलोमीटर में, उसके बियॉन्ड जो है वो है कोर, और मेंटल का, लोअर मेंटल का पार्ट और अपर मेंटल का इस जगह पे उसको कहेंगे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और अपर कोर एंड इनर कोर इसके बीच का जो पार्ट है उसको कहेंगे लेहमैन्स डिस्कंटिन्यूटी। लेहमैन discontinuity between the outer and the inner core, between the outer and the inner core, and inner core is solid। ठीक है, तो crust, upper crust, between the upper crust and the lower crust उसको कहेंगे Conrod discontinuity। between the lower crust and the upper mental उसको कहेंगे Mohovic discontinuity। between the upper and the lower mental उसको कहेंगे Rapid discontinuity। Gutenberg discontinuity कहेंगे lower mental and upper core के जो बीच का जो discontinuity उसको
एंड बिटवीन द आउटर एंड द इनर कोर उसका जो डिस्कंटिन्यूटी उसको कहेंगे लेमन डिस्कंटिन्यूटी। तो इस डिस्कंटिन्यूटी को पढ़ना ठीक से है क्योंकि यहां से एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। इस जगह को इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये थोड़ा लिक्विड पार्ट है या फिर ये थोड़ा वीक पार्ट है, ठीक है। द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। कितना दूर तक है? 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा वीक पार्ट है, एस्थेनो मीन्स वीक। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। जो मैग्मा है, जो लाभा बन के बाहर आता है, वो मैग्मा का मेन सोर्स है ये एस्थेनोस्फीयर दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो लावा बाहर आता है, मैग्मा जो लावा बन के बाहर आता है, वो है ये एस्थेनोस्फीयर से जनरेट होता है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल उसको कहेंगे लिथोस्फीयर। इट्स थिकनेस रेंज फ्रॉम 10 to 100 किलोमीटर। क्रस्ट और जो लिथोस्फीयर है उसका थिकनेस कितना है? 10 से 200 किलोमीटर तक। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर से नीचे लोअर मेंटल एक्सटेंड कर रहा है। इट इज अ सॉलिड स्टेट, मतलब ये एक सॉलिड पार्ट है, ठीक है। अपर कोर जो है वो लिक्विड पार्ट है। अपर कोर के ऊपर क्या है? मेंटल, लोअर मेंटल है, वो सॉलिड पार्ट है। और जो अपर कोर है उसके नीचे क्या है? इनर कोर है, वो भी सॉलिड है। तो ये गया मेंटल का पार्ट। अभी देखेंगे द कोर, मतलब एकदम नीचे ये कोर। एज इंडिकेटेड अर्लियर द अर्थक्वेक वेव्स वेलोसिटीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक का जो वेलोसिटी है, जो सिस्मिक वेव है, उससे हम जान पाएंगे अर्थ का कोर कैसा है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। कोर मेंटल बाउंड्री एट 2900 किलोमीटर। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल, ठीक है। ये हो गया एस्थेनोस्फीयर, ये हो गया इनर कोर, आउटर कोर, ठीक है। ये है इनर कोर है सॉलिड, आउटर कोर है लिक्विड, ठीक है। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट व्हाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट है इनर कोर और आउटर कोर लिक्विड है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स। ये जो कोर है ये बहुत ही भारी मटेरियल से बना है। किससे? निकेल एंड आयरन से। निकेल एंड आयरन से, इसीलिए इसको नीफे भी कहते हैं। इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज नीफे लेयर, क्योंकि वो निकेल एंड आयरन से बना है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। सबसे पहले था क्रस्ट, उसके बाद था मेंटल। बहुत सारा डिस्कंटिन्यूटी है, 5 डिस्कंटिन्यूटी है, उसको पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि इस डिस्कंटिन्यूटी से बहुत ज्यादा एमसीक्यू आता है। और उसके बाद ये था कोर। तो आशा करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है, ये पार्ट, इंटीरियर ऑफ अर्थ का जो ये पार्ट है, इसको आप ठीक से समझ पाए। अगर समझ पाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।